हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करूंगा जिसे शायद बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। इस मूवी का नाम है शैतान। थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी इसलिए डिफरेंट मैं कहूँगा क्योंकि ये साइंस से हटकर है। ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं, और मैं आखिर में आपसे इस चीज़ की राय भी लेना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें वाकई ही मुमकिन हैं और होती हैं, और आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि इस मूवी के करैक्टर्स 5 हैं, ऑलमोस्ट 5 करैक्टर हैं, जिनमें एक फैमिली है, 4 करैक्टर्स उसके हैं, और एक ऐसा पर्सन है जो कि आउटसाइडर है। मैं उसका भी जिक्र करूँगा। पहले मैं उस फैमिली का जिक्र करूँगा जिसमें एक फादर, एक मदर और एक डॉटर एंड लास्ट में सन। और जो दूसरा पर्सन है वो एक आउटसाइडर होता है और उसका नाम वनराज होता है। और जो इस मूवी को जो एक्टर था इसमें वो अजय देवगन थे। और इस मूवी में जो एक्ट्रेस थी जिसने एक बेटी का रोल किया, ये असल में गुजराती मूवी है एक वश, उसका रीमेक किया गया। और जो उसमें एक्ट्रेस थी जिसने वो एक्टिंग की है वही इसी में इस फिल्म में भी उसी को कास्ट किया गया। अच्छा, अब मैं मूवी का आगाज़ करता हूँ। इसमें होता कुछ ये है कि एक फैमिली होती है और हंसते खेलते हैं। शुरू में मूवी में दिखाया गया है कि वो हंसते खेलते अपनी एक जैसे एक फैमिली होती है, वो आपस में जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनकी जो बेटी होती है वो कहती है कि हमने लद्दाख का ट्रिप करना है अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिस पे अजय देवगन उसे मना कर देता है कि नहीं, आपने ये ट्रिप पे नहीं जाना। और लेकिन वो ज़िद करती है तो वो मान जाते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि जब भी मैं कॉल करूं तो वो कॉल उठाएंगे आप। दूसरी चीज़ ये, आप अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे। अच्छा, अब होता कुछ ये है कि वो उससे पहले एक अपने फार्म हाउस पे जाते हैं। तो फार्म हाउस पे जाते हुए रास्ते में जो है वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं खाने पीने के लिए। तो वो खाना पीना कर रहे होते हैं, एक पराठा ऑर्डर करते हैं और जिस पे बटर लगा होता है। तो उसकी बेटी वो बटर वाला पराठा खाने से इनकार कर देती है कि मैंने नहीं खाना, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस होती है और वो नहीं चाहती कि मैं ये खाऊं। तो वो चाय ऑर्डर करते हैं और उसकी बेटी चाय भी जो है वो नहीं पीती। जब वो चाय ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो जो चाय वाले होते हैं जिन्होंने जो बिल पेमेंट लेनी होती है, अजय देवगन जो है वो 500 देता है, लेकिन उनके पास छुट्टा नहीं होता तो वो चाय नहीं पी सकता। लेकिन एक आउटसाइडर आता है, वो उनकी टेबल पर चाय रख देता है कि मेरे पास छुट्टे थे तो मैंने आपके लिए चाय जो है वो मंगवा लिया। अब वो अलहदा बैठने लगता है तो वो कहते हैं कि आ जाओ हमारी फैमिली में और खाना हमारे साथ खाना वगैरह खाएं। तो वो उनके साथ बैठ जाता है। तो वो उस दौरानिए में उसको कहता है कि आप ऐसे करो, मैं आपका पराठा खा लेता हूँ, जो कि वो नहीं खाना चाहती थी उसकी बेटी। तो वो उसका पराठा ले लेता है, उसकी जगह वो लड्डू उससे दे देता है और वो लड्डू खा लेती है। अब होता कुछ ये है कि वो जब लड्डू खा लेती है तो वो पर्सन जैसे उसे कहता है वो वैसे करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि वो अगर पराठा नहीं खाती थी तो उसने पराठा खाना शुरू कर दिया। उसका फादर और मदर थोड़ा सा हैरान होते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और ये फैमिली अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाती है। अब रास्ते में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है वो उसे बिस्किट देता है। उस मूवी में जो लड़की है उसका नाम जानवी होता है, तो मैं उसकी अजय की जो बेटी होगी उसका नाम जानवी ही यूज़ करूँगा, तो वो उसकी बेटी का जिक्र होगा। तो जानवी ने वो बिस्किट जो उसे पकड़ाए जाते हैं और वो कहता है कि ये बिस्किट आप अपने घर में जाके फार्म हाउस पे जाके अपने खा लेने, और वो ऐसा ही करती है। वो जाती है उस बिस्किट को फार्म हाउस पे जाके खा लेती है और वो फार्म हाउस में चली जाती है। अब वो शख्स क्या करता है कि वो वहाँ पे फार्म हाउस पे आ जाता है और उसकी जो मदर होती है जानवी की, जिसका नाम ज्योति होता है, वो ऊपर से देख लेती है कि ये आउटसाइडर पर्सन ये कैसे आ गया यहाँ पे। वो जाती है अंदर और अजय से कहती है कि जिसका नाम कबीर होता है मूवी में, कबीर से कहती है कि वो पर्सन को हमारा घर कैसे मिल गया, उसे फार्म हाउस का कैसे पता लग गया। तो वो ये बातें कर ही रही होती है कि उसकी बेटी उसे अलाउ कर देती है उस आउटसाइडर को कि आ जाओ घर में। अब वो घर में एंटर हो चुका है। वो ये कहता है कि मेरी फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो चुकी थी और मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ और आपका जो मैंने चाय पिलाई थी उसका भी बदला
चुकता हो जाएगा कि मैं यहाँ पे चाय पी लूँगा, और वो ऐसे ही करते हैं। उसकी वाइफ भी उसकी बात सुन के एग्री कर लेती है, और वो ऐसा ही होता है कि वो उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है, उसकी बेटी को हिप्नोटाइज कर रहा होता है, वो उसे जो मर्जी कह रहा होता है वो करती जा रही होती है। ये जो आउटसाइडर है वो थोड़ा बहुत उसे उन्हें बता चुका होता है कि मेरा मकसद क्या है, यानी कि वो बता चुका होता है कि मैंने आपकी बेटी को अपने वश में कर लिया, यानी कि उसे हिप्नोटाइज कर लिया है, जिसे हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, ठीक है। और वशीकरण, जिसे वशीकरण भी जो है आप सर्च कर सकते हैं, वशीकरण क्या होता है बेसिकली ये ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी किसी को अपने मैनिपुलेट किया जाता है। वो समझ जाते हैं बच्ची के माँ बाप के ये कुछ और ही चल रहा है, कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वो मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये पूरी तरह से जो हमारी बेटी है इसको हिप्नोटाइज कर दिया गया है। जो आउटसाइडर होता है वो उनकी बेटी को कहता है कि मेरे पाँव दबाओ। इस दौरान जब वो पाँव दबा रही होती है तो वो उनसे बातें भी कर रहा होता है कि मुझे जो है वो जुल्म करना और किसी को दर्द में देखना और चीखना किसी का, ये सब चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इस दौरान जो है वो गुस्से में जानवी को, यानी उनकी बेटी को जोर से टांग भी मारता है, जिस पर जो कबीर होता है उसका फादर, वो मारना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो उसका बाप है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी को इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन उस दौरान वो उसको जानवी को हुक्म देता है कि अपने फादर को मुझे मारने से रोको, और वो रोकती है। और फिर उसके बाद वो उसको ऑर्डर करता है कि अपने छोटे भाई को मारो, तो वो मारने की कोशिश भी करती है और सर भी फोड़ देती है। और ये सब देखते हुए उसका फादर जो होता है कबीर, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और मायूस हो जाता है कि इसका कुछ हो नहीं पा रहा होता, ना वो उनकी बात मान रही होती है, ना वो कुछ फॉलो करती है, वो सब बस उस पर्सन को फॉलो कर रही होती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं आइडिया कि मैं क्यों इसे फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं उसे फॉलो कर रही हूँ बगैर किसी वजह के। मेरा दिल कहता है कि मैं उसे फॉलो करूँ जो वो कहता है। इस दौरान क्या होता है कि वो जो उनकी बेटी होती है वो उसे कहता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा हंसो, तो वो हंसना शुरू कर देती है। वो फिर उसकी बेटी को कहता है, कबीर की बेटी को, कि बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर, तो वो रोना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद वो उसे कहता है कि डांस करो, तो वो डांस करना स्टार्ट कर देती है और कहता है कि तब तक डांस करो जब तक मैं कहता हूँ, और वो करती रहती है। और वो थक जाती है, इवन कि उसे पानी तक भी वो पीने नहीं देता, यानी कि वो ये बता रहा होता है कि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, और मकसद वो बता देता है इस दौरान कि मुझे इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाना है। और ज़ाहिर बात है कोई भी माँ बाप कोई आएगा कि हम आपकी बेटी को लेकर जाना चाहते हैं, तो यकीन करें कोई भी अपनी बेटी को लेकर जाने नहीं देगा, और उन्होंने भी सेम वही किया। वो अपना मकसद ये बताता है कि एक ऐसी रात जिसे उम्रा की रात कहा, वो कहता है कि उम्रा की एक नाइट है जिसमें मैं बलि दूंगा, या फिर कोई ऐसा होगा जो इन बच्चियों की बलि दी जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा, यानी कि मैं इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर लूंगा। बेसिकली उसका ये मकसद होता है कहने का। इस मूवी को मैंने पूरा देखा। अब मैं आपको अपनी राय बताता हूँ इस मूवी के बारे में। मैं पर्सनली ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखता कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें जो हमें दिखती नहीं और वो होती हैं, ठीक है, काला जादू वगैरह। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को आइडिया है इन चीज़ों के बारे में कि एग्जिस्ट करती हैं और ऐसा मुमकिन है कि कोई भी कुछ खिलाता है या फिर कुछ भी, जैसे कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, मुझे इसके बारे में आपकी राय चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ये सुनना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई किसी को कुछ खिलाता है और वो उसकी बात मानना स्टार्ट कर देता है, वो जो करता है वो करना स्टार्ट कर देता है? और अगर ऐसा मुमकिन है तो ये काफ़ी हर्टिंग होगा एक पर्सन के लिए कि वो उसे अगर कुछ भी करवा रहा है, अगर वो एक अच्छा पर्सन नहीं है, नेगेटिव पर्सन है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो कुछ भी करवा रहा है तो वो कुछ अच्छा नहीं होगा, और इसमें काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।